नमस्कार। सूर्य रेखा, सूर्य रेखा अगर कहा जाए अनामिका उंगली, अनामिका उंगली कौन सी होती है जिसे हम लोग कहते हैं रिंग फिंगर। अनामिका उंगली के नीचे जो रेखा होती है उसे कहा जाता है सूर्य रेखा, मतलब ये अनामिका उंगली है। देखिए एक चीज का ध्यान रखिए, मेरा कोई भी वीडियो महिलाएं अपने उल्टे हाथ को देखा करें और पुरुष अपने सीधे हाथ को, मतलब मेल राइट हैंड, फीमेल लेफ्ट हैंड ही देखा करें। जहां पर मुझे लगेगा कि आपको कुछ और भी जो है तो मैं बोल दूंगा दोनों, लेकिन इसी तरीके से देखा करिए। क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आचार्य जी, महिलाओं के आचार्य जी हमें कौन सा हाथ देखना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। ये पार्ट अगर कहा जाए सूर्य का माउंट कहलाता है। इतना पार्ट, इतने पार्ट को सूर्य का माउंट कहलाता है। यह पार्ट बेहद इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं कि हाथ में कोई धन रेखा नहीं होती है, हमेशा कहता हूं धन रेखा नहीं होती है। बहुत सारे लोग या बहुत सारी किताबों में इसको धन रेखा कहा जाता है, भाग्य रेखा को। ठीक है, अपने हिसाब से लोगों का कहना है कि भाग्य रेखा, धन रेखा। भाग्य रेखा का असर मैं हमेशा कहता हूं केवल धन के लिए नहीं देखा जाता है। भाग्य तो हर चीज में आपके काम करेगा, चाहे आपकी शादी हो, चाहे आपका जो है संतान हो, चाहे आपका कोई एक्सीडेंट हो, चाहे आपका काम हो, चाहे आपका जो है काम लगना हो या आपका काम खराब होना हो, सभी चीजों पे भाग्य कहीं ना कहीं असर करता है। जहां पॉजिटिव है वहां कहा जाता है आपका भाग्य अच्छा है, जहां नेगेटिव है वहां कहा जाता है भैया इस समय पे लग रहा है आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। बस इतना ही कहा जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जाता है। एक बात, लेकिन सूर्य रेखा अगर मैं कहूं, मेरी नजरों में मुझे जो लगता है, ये रेखा अगर किसी के भी हाथ में है तो भिखारी नहीं हो सकता। अगर किसी भिखारी के हाथ में है तो ये रेखा होगी नहीं। पहली बात तो होगी तो इतनी गाढ़ी सी होगी। ठीक है, ये रेखा मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन, काम, यश, बहुत सारी चीजों को दिखाती है। थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत सारी चीजों को दिखाती है। और इसको देखना, इसको समझना हस्त रेखा में बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा एक बात। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो भी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी अगर आपको इसका नॉलेज हाथ का नहीं है। बस पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत इजी तरीके से मैं समझाऊंगा। 24 लगभग जो है 14-15 साल जो है कहीं ना कहीं पढ़ाया ही है लोगों को मैंने। चलिए ध्यान से समझिए, ये होती है सूर्य रेखा, इसे हम लोग कहते हैं सूर्य रेखा। यह हिस्सा अगर कहा जाए सूर्य का पर्वत कहलाता है। ठीक है, सूर्य का पर्वत। अगर रेखा स्पष्ट साफ है, कटी पिटी नहीं है, टूटी फूटी नहीं है, एक आध कट लग गया तो मान लीजिए आयु के उस पड़ाव पे थोड़ा मोड़ा कष्ट होगा, तो ये कहा जाएगा कि टूटी फूटी नहीं है, कटी पिटी नहीं है और बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है, ठीक है, महीन है या फिर मीडियम है, तो ये कहा जाएगा व्यक्ति के पास धन, नाम, प्रसिद्धि, सुख इत्यादि चीजों को देता है। अब यहां पर बात आती है धन, पैसा। अब केवल ये रेखा के आधार पर मैं ये नहीं कह सकता हूं कि अरबपति बन जाएंगे। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि आपको कहीं ना कहीं ये रेखा सपोर्ट करती है या फिर अन्य रेखाएं सपोर्ट कर रही हैं तो हो सकता है मिलीनियर बन जाए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्रसिद्ध हो जाए, दुनिया में प्रसिद्ध हो जाए। अगर ये रेखा स्पष्ट साफ है, टूटी फूटी नहीं है, कम से कम जहां पर आप रह रहे वहां पर तो प्रसिद्ध होंगे ही होंगे। कुछ अब अलग चीजें मैं बताता हूं। मान लीजिए यहां पर जो है दो रेखाएं हैं, तो ये कहा जाएगा एक रेखा धन आ रहा है, दूसरे से भी आ रहा है, लेकिन निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। ठीक है, और दो से ज्यादा रेखाएं हैं, 3-4 रेखाएं, 5 रेखाएं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। दोहरे माध्यमों से धन कमाते हैं, ये तय मान के चलिए। अगर आपके हाथ में 3 या 4 रेखाएं हैं तो आप एक जगह से धन नहीं कमाएंगे, आपको धन के स्रोत अगर कहा जाए तो ज्यादा होंगे। और कोई ऐसा व्यक्ति है अगर जो है जिसकी उम्र अगर कहा जाए 55-60 के आसपास है या उससे ज्यादा है, 55 से ज्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर लगा के देखे। अब ये कहोगे कि 18 साल की आयु में ये 3-4 रेखाएं हैं, हो सकता है 2-3 माध्यम से अभी धन कमा रहे हो। मैंने 55 साल इसलिए कहा क्योंकि काफी लंबा समय आप निकाल चुके हैं। और 99.99% अगर किसी के हाथ में 3-4 रेखाएं महीन स्पष्ट साफ है, ध्यान रखिएगा, महीन स्पष्ट साफ है, तो 2 माध्यम कम से कम धन कमाता ही होगा। अनेक माध्यमों से धन कमाने को दिखाता है। धन ऐसे लोगों का रुकता नहीं, कहीं ना कहीं जो है मार्केट में चलता रहे, अकाउंट में नहीं रहता। खर्चे भी बहुत होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। किस तरीके से लोगों को लेके चलना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, मधुर भाषी मतलब बोलने के कारण अपनी चीजों का फायदा कर लेना,
मिलनसार ऐसे लोग होते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठित होते हैं, लेकिन चाटुकारिता नहीं कर पाते हैं। ये अच्छाई समझिए या बुराई समझिए, ये आपके ऊपर है। ये उन्नति कराता है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा भ्रम रहता है, मूड स्विंग होते हैं। कई रेखाएं होने का मतलब बहुत ऊर्जा हो गई, और ज्यादा ऊर्जा हो जाने है तो कंफ्यूजन, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, उसको भी कर लूं, उसको भी कर लूं, उसको भी कर लूं, सब कर लूं। जो कर रहा हूं ठीक है, जो कर रहा हूं इसके अलावा सब कर लूं। तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, नहीं तो सब करने के चक्कर में जो कर रहे हैं वो ना गड़बड़ हो जाए। ये भी होता है, बुद्धि में भ्रम भी होता है। कार्यों को टालना या आलस्य अगर कहा जाए या झगड़ा अगर कहा जाए तो कम देखा गया है। ठीक है, झगड़ा हो जाएगा क्योंकि कई रेखाएं मान लो, क्योंकि दबते उबते नहीं है, ऐसे लोगों को दबना पसंद नहीं है। अगर मान लीजिए आपके दो रेखाएं हैं और दोनों हृदय रेखा से छू के जा रही हैं। देखिए एक चीज का ध्यान रखिए, जैसे शुरुआत मैंने एक रेखा बताई, जितनी लंबी होगी उतना ही अच्छा है। छोटी भी है तो भी खराब नहीं है, तो भी अच्छा कहलाएगा। थोड़ा देर से ही सही, लेकिन चीजें मिलेंगी और बढ़िया मिलेंगी। अगर दो रेखाएं हैं, हृदय रेखा से लग के जा रही है, तो 55 वर्ष की आयु तक व्यक्ति को कहीं ना कहीं स्थायित्व तो नहीं मिलेगा। यहां पर बिल्कुल मैं नहीं कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि 55 साल की आयु तक धन नहीं कमाएगा। धन कमाएगा, हो सकता है अच्छा धन कमाए, लेकिन उतार चढ़ाव रहेगा। उतार चढ़ाव को यह दिखाता है। अगर रेखा टूट रही है तो उतार चढ़ाव को यह बढ़ाएगा। व्यक्ति को अपने गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा लॉयल होकर ही चलना पड़ेगा, यह लॉयल्टी मांगता है। कुछ लोगों के हाथ में अगर कहा जाए मस्तिष्क रेखा के अंत से सूर्य की रेखा निकलती है, ऐसे लोगों को अगर मैं कहूं तो 22 साल, 28 साल और खासकर अगर कहा जाए 35 साल के बाद अगर कहा जाए तो व्यक्ति का भाग्योदय होता है। जीवन में धन की कमी नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। अब ये एक अलग विषय हो गया, जिसके पास 1 लाख है तो वो 10 लाख के पीछे भागेगा, कह रहे पंडित जी मेरे पास तो अभी जो है धन की कमी है। जिसके पास 10 लाख है वो 1 करोड़ के पीछे भागेगा, ऐसे लोगों का मूल स्वभाव होता है। उसके बाद कह रहे 10 लाख है लेकिन कमी है मेरे पास। देखिए जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझदार है, आप समझ रहे होंगे। कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्था हमेशा चलती रहेंगी। व्यवस्थाएं ये कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चलाता है, ऐसे लोग धनवान होते हैं। ठीक है, धनवान कहलाते हैं। ये बहुत अच्छा संकेत है धन के दृष्टिकोण से। उच्च पद को दिखाता है, पद और प्रतिष्ठा को दिखाता है, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। पद व्यक्ति को जो है बड़े स्तर का मिलता है। अपने जीवन में योजनाएं बना के काम करते हैं, योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। ये हवाबाजी वाला काम नहीं करते हैं। योजना बनाएंगे, उसके अनुरूप चलेंगे। देखिए मस्तिष्क है, ऐसे समझिए, ये आपका माइंड है, और ये सूर्य अगर कहा जाए योजना है, सूर्य अगर कहा जाए ऊर्जा है। दोनों का मिलने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं ऊर्जा के अनुरूप, प्लानिंग के अनुरूप चलेगा। अब यहां पर सूर्य रेखा टूटी हो, पीछे भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपका समझना। यश ऐसे लोगों को नहीं मिलता है, ससुराल से सुखों में कमी आती है। और खासकर एक और मैं सिम्टम बता रहा हूं, अगर ये रेखा टूटी है, जिन लोगों के मुंह में लार जो आती है, लार सलाइवा जिसे कहा जाता है, आगे की तरफ अटके, बहुत सारे लोग आप देखते होंगे कि वो खींचते रहते हैं, आगे आ जाती है, अटक रही है। ऐसे लोग, ऐसे में भी कहा जाता है आपका सूर्य कमजोर है। अगर ये रेखा है तो ससुराल का सुख नहीं मिलता, जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष कराता है। उतार चढ़ाव के साथ में आपकी व्यवस्थाएं चलती हैं। यहां पर व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन। रेखाएं अगर बहुत ज्यादा काट रही हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कतें, परेशानी, यश मिलेगा ही नहीं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर इसके अगल बगल में 2-3 रेखाएं खड़ी हो रही हैं, समस्याएं आई और गई, हो सकता आए भी ना। ये एक सपोर्टर है। 2 रेखाएं खड़े होने का मतलब एक सपोर्ट करने के लिए, या एक रेखा भी खड़ी है तो भी आपको सपोर्ट करेगी, तो भी आपको सपोर्ट करेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यह हिस्सा जितना जिसका चौड़ा होगा उतना ही जीवन में राइज करेगा। ध्यान रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट मैंने बात की है। ये रेखा जितना हिस्सा जो है चौड़ा होगा उतना ही व्यक्ति जीवन जो है स्मूथ होगा। ये मतलब चौड़ाई यहां से है, ये हृदय रेखा जितना ये दूरी से घेरेगी, ऐसे करके, ऐसे करके, कुछ लोगों के हाथ में ऐसे करके होती है, बहुत पास से। जीवन में फ्लक्चुएशन, घर परिवार में फ्लक्चुएशन, बीवी से तनाव, मानसिक रूप से घर परिवार को भी समय समय पे तनाव रहता है, धन की आवक जो है बेकार है, पार्टनरशिप में तरह तरह की समस्याएं। अब एक प्रश्न आता है कि ये रेखा है और रेखा लंबी लंबी 2 रेखाएं इसको काटें, लंबी लंबी बाधाएं हैं, शनि की तरफ जा रही है, बाधाएं थोड़ा लंबी,
धन कभी भी नहीं रुकेगा। यह विपत्ति या नुकसान को दिखाता है। 23 साल, 34 साल, 41 साल, 49 साल, 58 साल की आयु अगर कहा जाए, सावधानी रखने की आवश्यकता है। इस पीरियड में आपको बेहद सावधान होकर चलना है। कोई भी काम करिए देख दाख के, सोच समझ के काम करिए। लोगों पे बहुत ज्यादा भरोसा मत करिए। ये नीचे से ऊपर से दो फाड़ होना, पैर पकड़ के खींचने वाले समाज में बहुत मिलेंगे। अगर स्त्री है, ठीक है, देखिए जीवा मतलब हो गया वी की आकृति, ठीक है, पैर पकड़ के खींचने वाले बहुत मिलेंगे। कहीं ना कहीं यह भी कहा जाता है काम तो बहुत करते हैं, उस हिसाब से लाभ नहीं मिलता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो एकाग्रचित नहीं हो पाते, मतलब एक जगह पे फोकस नहीं, दुनिया भर की बातें चलती हैं, जिसके कारण अगर कहा जाए तरह तरह की बाधाएं आती हैं। उसमें कहीं कोई दो, अगर आपके हाथ में है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कार्यस्थल पे अगर कहा जाए या कोई नया काम अगर कहा जाए तो सोच समझ के चलिए, देख दाख के शुरू करिए, कोई जल्दबाजी मत करिए। करीबियों से धोखा मिलता है, ऐसे लोगों को करीबियों से धोखा खाते हैं। मैं यहां पर एक चीज आपको जरूर कहूंगा कि सावधानी बरत के ही चलिएगा, बहुत सावधान होके ही चलिएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुछ चीजें मैंने बताई और बड़ी आसान तरीके से बताई। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा मेहनत करते हैं हम लोग, एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले समय में आपको वीडियो मिलती रहे। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।